बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। CSS और PMS, particularly in CSS exam, the most difficult part is how to conquer essay. essay को हम कैसे पास करें? बहुत मुश्किल से अगर किसी ने 40 मार्क्स भी लिए हैं आउट ऑफ 100 तो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन essay को पास कैसे करें? मैंने पहले बनाए थे 2 वीडियोस कि essay के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं सारा दिन, कई महीने, नोट्स, मैगजीन्स, किताब। बहुत अच्छी बात है, पढ़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप अपीयर हो रहे हैं 2023 में, जरा सोचें कि कितने महीने से लेकर आपने राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट किया या कुछ लिखा आपने। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है because CSS exam is all about writing skill. मिनिमम मैं कहूंगा एटलीस्ट 400 से लेकर 500 वर्ड्स, 400 से लेकर 500 वर्ड्स आप डेली लाजमी लिखें। पेपर देने से पहले, अपीयर होने से पहले 5-6 महीने से लेकर यह प्रैक्टिस आपका लाजमी हो। तो अब ये नवंबर चल रहा है ना, दिसंबर, जनवरी, यानी कि कोई आपके पास 2.5 महीने हैं अभी एग्जाम के अंदर। जरा बताइएगा कि आप पिछले 5-6 महीनों से लेकर आपने डेली ये काम किया। मैं कह रहा हूं मिनिमम एटलीस्ट 400 से 500 वर्ड्स आपने डेली लिखे हैं, यानी कि 3-4 पेजेस आपने लिखे हैं डेली। शायद नहीं लिखे होंगे, खुद से खुद सवाल करें। इससे ज्यादा अगर आपने लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मिनिमम मैं कह रहा हूं एटलीस्ट कम से कम आप 400 से 500 वर्ड्स डेली लिखें। अगर ज्यादा आपने लिखे हैं डेली बेसिस पर तो और भी अच्छी बात है। तो हम लोग लिखते नहीं हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ पढ़ते 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 रहते हैं। तो क्या होता है, फाइनली पेपर आ गए, कहीं पर हमने एक मॉक एग्जाम दिया, पेन उठाकर यार कहां से शुरू करूं। बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं अकरम, डियर अकरम, आई एम क्वाइट वीक इन राइटिंग स्किल्स। अच्छा भाई, कहते हैं कि आई एम अनएबल टू राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी टॉपिक। लिसन नाउ, if you cannot write even a single paragraph on a particular topic, that does not mean your English is weak. That means you don't know about that particular topic. First of all, you must know about that. जिस टॉपिक के ऊपर आप कुछ लिखना चाहते हैं, क्या उसके बारे में आप कुछ जानते हैं? नहीं जानते हैं। यह भी एक बड़ा इशू है, यह भी एक बड़ा चैलेंज हमारे लिए। तो डेली बेसिस पर जो हम पढ़ते हैं, चाहे आपने इस्लामियात पढ़ा है, या आपने IR को पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा, आपने करंट अफेयर्स को कवर किया, कोई हिस्ट्री से आपने टॉपिक उठा लिया, दिन को आप पढ़ें और शाम को और रात को 2-2.5 घंटे लाजमी लिखें। आप याद कीजिएगा, राइटिंग स्किल्स, राइटिंग प्रैक्टिस, पैराग्राफ से इसको हम शुरू करते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है कि CSS ऐसे के लिए हम लोग क्या सोचते हैं, यार ऐसे शायद बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं, ऐसे तो बहुत ही मुश्किल भी है और इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन जो आपकी राइटिंग स्किल है ना, जो आपकी लैंग्वेज है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अदर सब्जेक्ट्स। करंट अफेयर्स है, या इस्लामियात हो, पाकिस्तान अफेयर्स हो, IR हो, पॉलिटिकल साइंस है, US हिस्ट्री है, इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री है, आइला हो, कोई भी और आपका पेपर या सब्जेक्ट है, तो वहां पर भी नॉलेज एज वेल एज योर इंग्लिश लैंग्वेज, ये बोथ आर इंपॉर्टेंट। तो ये काम लाजमी करें। मैं हैरान हूं कि हमारे फ्रेंड्स, हमारे दोस्त, भाई बहन लिखते नहीं हैं, या वो कहते हैं कि हाँ यार मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैंने ये लिखा, मैंने वो लिखा। अरे भाई, ये मत कहें कि मैंने, यार एक मेरा दोस्त कल मुझे मिला,
उसको अपीयर होना है 2023 के एग्जाम में, 2.5 महीने बाकी रह गए हैं। पराक्रम भाई मेरी इंग्लिश ठीक है, मैंने कहा ठीक तो है, लेकिन क्या क्या आपने कुछ महीनों से यानी कि कितने महीनों से लेकर आप लिख रहे हैं? बोले यार मुझे तो 3-4 महीने हो गए, मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। 3-4 महीने हो गए हैं, मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। मैंने कहा यार आपने जुल्म किया अपने साथ। कितना भी आप एक्सपर्ट हो इंग्लिश लैंग्वेज राइटिंग स्किल के अंदर, आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश है, आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन याद कीजिएगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो पेपर में आपका बहुत गंदा असर होगा, वहां पर पछताएंगे फिर आप। तो भाई अगर अभी तक आपने कुछ लिखा नहीं है तो आपने बड़ी गलती की, बल्कि ब्लंडर किया। तो अभी से ही आप शुरू करें, एटलीस्ट आप 4 से 500 वर्ड, इससे भी ज्यादा, लेकिन मिनिमम एटलीस्ट इतने आप डेली लिखें, एंड दैट मस्ट बी प्रॉपरली असेस्ड बाय एन एक्सपर्ट। You must get your paragraph, your passage, your writing checked by an expert. सिर्फ लिखना काफी नहीं है, लिखा 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 घर पर पड़ा है वो ऐसा। कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपने सुना होगा, बहुत बड़ा मशहूर एक कॉल, एक कोटेशन है, जो भी कहते हैं इसको आप। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, नो आई ऑब्जेक्ट, नहीं है ऐसा। यह बात गलत है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक्चुअली राइट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सही काम करना, सही प्रैक्टिस करना, तब आप आगे बढ़ेंगे। कभी आपने ज्वाइन किया जिम बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, तो वहां आपको सिखाएंगे अभी आप ये काम करें, अभी आप ये करें, अभी आप ये डंबल लें, अभी आप ये काम करें। आप खुद जाएं एक जिम में और प्रैक्टिस करें, वहां पर कुछ नहीं होगा शायद, जब तक आपके लिए वहां पे मेंटोर ना हो, आपको गाइड कोई ना करे। वहां पर हर चीज में, हर लिहाज के अंदर प्रैक्टिस, वो मैंने कहा दैट मस्ट बी राइट प्रैक्टिस। इनफैक्ट आपने इंग्लिश लिखा, उसका ऐसा हशर किया, ऐसा उसका बेड़ा गर्क कर दिया आपने, क्या पता आपको कि आप ठीक लिख रहे हैं। जब तक उसको आप चेक ना करवाएं एक अच्छे शख्स, वो, और याद कीजिएगा कभी कभी मैं देखता हूं हमारे माशरे में, हमारे मोहल्ले के अंदर लोग कहते हैं कि यार मैंने एमए इंग्लिश किया है, मैंने एमफिल किया है इंग्लिश में, और मैं आपको पढ़ाऊंगा CSS से। मैं चैलेंज करता हूं उनको, चाहे आपने एमए इंग्लिश किया, आपने एमफिल किया, चाहे आप PhD हैं इंग्लिश के अंदर, स्टिल यू कैन नॉट बी एबल टू क्वालिफाई CSS इंग्लिश एसे, क्योंकि आपने पढ़ा लिटरेचर को इंग्लिश डिपार्टमेंट में। हिस्ट्री क्या है इंग्लिश लैंग्वेज की, नॉवेल, ड्रामा, पोएट्री, बेकन के ऐसे को पढ़कर आप आकर ये ऐसे पास कभी भी नहीं कर सकते हैं CSS के अंदर। इसके लिए ग्रामर भी चाहिए, राइटिंग स्किल भी चाहिए, उसके अलावा नॉलेज भी चाहिए। इसके लिए करंट अफेयर्स का नॉलेज, IR का नॉलेज आप दे दें। जो 2022 के एसेज हैं ना, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, उनको कह दें कि आप इसको सर अटेम्प्ट करें, आप तो देखना। तो जिसने CSS का अटेम्प्ट दिया, या जो क्वालिफाइड है CSS, जिसको पता है कि ऐसे है क्या, राइटिंग स्किल क्या है, CSS के रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, उससे आप वो चेक कर रहे हैं अपना पैराग्राफ। तो भाई यू मस्ट गेट योर पैराग्राफ, योर एसेज चेक बाय एन एक्सपर्ट, एंड दैट इज नोन एज राइट प्रैक्टिस। और ये लिखना लाजमी लिखें, बहुत मुश्किल होता है। हमारे पास पेन भी है, एक पेपर भी है, भाई लिखो यार, कहां से शुरू करूं, ये ऐसे कहां से शुरू करूं, एक पैराग्राफ का पहला इंट्रोडक्टरी सेंटेंस क्या होगा, बहुत मुश्किल हमारे बन जाता है। ये हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो भाई प्रैक्टिस लाजमी क्या करें। इंग्लिश लैंग्वेज में वो इजी है यार, ये इस तरह ठीक है। कभी कभी ये होता है, दोस्त समय कहते हैं यार मैं सुबह से लाइब्रेरी गया था, मैं सुबह 8-9 बजे लाइब्रेरी गया, मैं शाम 8-9 बजे वापस आ गया। भाई 10-12 घंटे पढ़ता है ये, लाइब्रेरी गया मतलब पढ़ता है वो।
नहीं, ऐसा कभी भी ऐसा नहीं है। आप जाएं कभी लाइब्रेरी, 90% हमारे शागिर्द दोस्त क्या करेंगे, वहां पर लाइब्रेरी में जाकर बैठ गए, अखबार पढ़ लिया, दोस्त बैठे हैं, ओ तू कैसे, तू भी आ गया, अच्छा हाँ मैं भी आ रहा हूं, बाहर निकल गए हमारा, कहां चले गए, बाहर आ गए, यार कट चाय पी लेते हैं, ओए चाय लेकर आए, चाय पीने में 1 घंटा चला गया, दोस्त मिल गया, ओ कैसे, हाँ तू भी आ गया यहाँ पर, हाँ मैं भी आ गया, अच्छा अच्छी बात जी बात, अरे तू भी आ गया, हाँ तो तू कब आया यहाँ पर, मैं कल से आया, ठीक बात हो रही, ऐसे ही 2 घंटे वहां गायब, अरे यार भूख लगी दोपहर में, यार बिरयानी खा लेंगे, अरे बिरयानी खा लेंगे, चलो अभी बिरयानी खा लेते हैं, 3 घंटे वहां गायब हो गए, फिर अंदर गए, किताब उठाया, कभी ऑनलाइन हो ये वो, हाँ यार अभी तक 8 बजे घर जाना है, अभी तक 5 बजे नहीं, 3 घंटे हैं, चलो इधर उधर उधर, जब शाम को घर वापस आते हैं तो खुद से खुद सवाल करें आप, यार मैं सुबह 8-9 बजे लाइब्रेरी गया था, 8-9 वापस शाम को रात को आ गया, 10-12 घंटे में वहां पर था, मैंने क्या हासिल किया, खुद से खुद सवाल करो, किताब को बंद करो, पेपर उठाएं, लिखना शुरू करें, क्या मुझे वो याद है जो मैंने पढ़ा लाइब्रेरी के अंदर, 00 अंडा मिलेगा वहां पर आपको, कुछ नहीं, मैं नहीं कह रहा कि सब हमारे फ्रेंड ऐसे हैं, 80-90% हमारे दोस्त ऐसे हैं, तो भाई राइटिंग स्किल, हम जब लिखना शुरू करते हैं ना तो इतने सारे परेशानियां, यार ग्रामर ठीक हो, अल्लाह करे, स्पेलिंग को देखते हैं, पंच जो वहां पर है आपका पंचुएशन, उसका अब चेक कर लेते हैं, पंचुएशन, स्पेलिंग, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, आइडियाज, कोहेरेंस, कनेक्टर्स, कहां शुरू करूं कहां खत्म करूं, इतने सारे चीजें उनको वहां पर आपको करना है अक्यूमुलेट, तो भाई राइटिंग स्किल को लाजमी डेवलप करें, डेवलप कैसे होगा, बिकॉज ऑफ मोर प्रैक्टिस विद प्रॉपर असेसमेंट, ये काम लाजमी करें, खुदा हाफिज।